नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त मैं आपसे जुड़ चुका हूँ। आज हम लोग मैथमेटिक्स के संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप 5 में पढ़ रहे हैं, 8 में पढ़ रहे हैं, 9 में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं अथवा किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कम से कम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में आपको विशेष जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं जब ITI के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था तो मेरे किताब में ये संख्या पद्धति का चैप्टर है। जब मैंने नवोदय का तैयारी कर रहा था तभी मैंने संख्या पद्धति को पढ़ा था, तो इसलिए संख्या पद्धति बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इसको समझें और सीखें। तो आज हम लोग फाइनली संख्या पद्धति को बहुत ही सरल आसान भाषाओं में समझेंगे और उसको जानने का प्रयास करें। तो चलिए, सर्वप्रथम आप देखेंगे क्या कि संख्या पद्धति, अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं उसको नंबर सिस्टम, अंग्रेजी में बोलते हैं इनको नंबर सिस्टम। तो आइए, नंबर सिस्टम आपका क्या है? प्राकृतिक संख्या। फर्स्ट नंबर में है प्राकृतिक संख्या, अंग्रेजी में बोलेंगे नेचुरल नंबर। तो आइए, बोला क्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब क्या माने, आप जो भी वस्तु को गिन रहे हैं वो प्राकृतिक संख्या है ना। सपोज कीजिए आप अपने क्लास में बैठे हुए हैं, गिनिए कितना बच्चा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बच्चा है। तो यही आप जो गिन रहे हैं, रुपया पैसा गिन रहे हैं, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो भी संख्या को आप गिन रहे हैं वो सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। कितनी आसान भाषाओं में है ना। चलो हम बोलेंगे आपको 20 टका दिए, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो भी आप गिनती की संख्याओं को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। इसलिए आप एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल आप खुद बताइए, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करते मेरा बोर्ड में जगह ही नहीं, कहाँ लिखूँगा। बहुत असंख्य तक, जहाँ तक जाना है जाओ। ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। माने गिनती की संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नंबर 1 कंप्लीट। दूसरा आइए, क्या है? पूर्ण संख्या। क्या बोला? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के साथ यदि शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या के साथ, पढ़िए, प्राकृतिक संख्या के साथ यदि शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या में क्या खाली घुसका देना है? 0। प्राकृतिक संख्या मैंने वही 1 2 3 4 वाला था, अब इसमें क्या करना है? 0 घुसेड़ देना है ना। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब जहाँ तक फिर जाना है जाइए। इस तरह की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, होल नंबर। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, होल नंबर। तो एक बार पढ़ लीजिए, प्राकृतिक संख्या के साथ यदि शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14, जहाँ तक जाना है जाइए। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या। अब तीसरा आइए, क्या बोला ये? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी पूर्ण संख्या मतलब ये सभी पूर्ण संख्या जो हुआ 0 1 3 3 4 5 6 8 जहाँ तक गए थे, और ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या संख्या कहते हैं लोग? जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या है? हमारा पूर्णांक संख्या है। अब ऋणात्मक मतलब क्या होता है जी? देखिए, ऋणात्मक मतलब होता है माइनस वाला। ऋणात्मक मतलब क्या होता है? माइनस वाला। धनात्मक मतलब प्लस वाला, है ना। आपके मोबाइल के बैटरी में होता है ना प्लस माइनस, जो प्लस वाला उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक, और जो माइनस वाला होता है उसको बोलते हैं ऋणात्मक, है ना। तो सभी पूर्ण संख्या मतलब सभी पूर्ण संख्या ये जो है, और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या है? आपका पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या है? पूर्णांक संख्या है। अब बोलिए परिमेय संख्या। आइए, परिमेय संख्या भी आई है। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, बाप रे, ये महत्वपूर्ण है। यदि आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो परिमेय और परिमेय आना ही चाहिए। तो देखिए, परिमेय संख्या क्या बोला? वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में मतलब क्या है? बट्टे में यदि हम लिख पाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या हो।
सॉरी परिमेय संख्या हो, परंतु q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बट्टे में तो लिख देंगे, लेकिन मतलब बट्टे में जो होगा उसका हर का मान जो है 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। यदि मान चलते हैं जैसे 2 के नीचे हम कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी परिमेय संख्या है ना, प्राकृतिक भी संख्या है ना, पूर्ण संख्या भी है और सम संख्या भी है। अगर पूछेगा परिमेय संख्या भी है तो बिल्कुल परिमेय संख्या है। 3/1 लिख सकते हैं, 2/, जिस तरह 1 लिख सकते हैं तो 3/1 भी लिख सकते हैं। -7 भी है, 6/2 है, पर 6/0 कभी नहीं है। 6/0 परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि रूल बोला क्या, q कभी नहीं हो सकता है 0, तो हम लोग q का मान कभी भी 0 नहीं डालेंगे, है ना। 5/0 ऐसा बोलेंगे तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, है ना। क्लियर? p/q के रूप में करने का मतलब हुआ क्या, p हो गया अंश, p हो गया आपका अंश ऊपर वाला ठो अंश, और q हो गया आपका हर, माना हर का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब हम लोग उसको कहेंगे परिमेय संख्या था। बोलिए परिमेय संख्या कोई पूछे कैसे बताना है। परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, परंतु q का मान 0 नहीं हो, ऐसे संख्या हम लोग कौन संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। गुड। अब आ जाओ उसी का भाई अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता। परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, और अपरिमेय p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, है ना। जैसे √3 का मान निकालेंगे तो पॉइंट में निकलेगा। √6 और पाई को तो 22/7 लिख सकते हैं, लेकिन इसका मान अस्थिर नहीं है, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम लिख ही नहीं सकते हैं, और ऐसे ही संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √6, √5 हो सकता है, √13, ढेरी जिसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, है ना। तो ऐसे संख्या हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। क्लियर?